धार जिले के धर्मपुरी तहसील के बलवाड़ा रसगांव में नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से किसानों की करीब 300 बीघा से ज्यादा की फसल पानी में डूब गई। अब पानी उतरने के बाद क्षेत्रीय विधायक पांचीलाल मेड़ा एवं धर्मपुरी तहसीलदार योगेंद्र मौर्य मौके पर पहुंचे और किसानों की खराब हुई फसल का मौका मुआयना किया। इस दौरान विधायक ने शीघ्र ही नुकसान की भरपाई के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराने को कहा। किसानों ने एकत्रित होकर धर्मपुरी तहसील कार्यालय मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी दिया था। नाराज किसानों ने कहा है कि इस प्रकार के हालात हर वर्ष हो रहे हैं। अधिकारी आते और जांच करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। अब स्थायी निराकरण चाहिए। जहां अधिकारी जांच कर रहे थे, वहीं मक्के के खेत में सड़ान की बदबू भी आने लगी थी। पहले तो स्थिति किसानों की बहुत गंभीर है लॉकडाउन में, है ना। सब्जी का भाव नहीं मिला, फसलों का भाव नहीं मिला। उसके बाद प्राकृतिक मार पड़ी। प्राकृतिक मार ऐसी पड़ी किसानों को कि पहले पानी नहीं गिरा, फिर पानी गिरा तो इतनी अतिवृष्टि हुई कि किसानों की फसलें डूब गई। फसलें डूब गई तो आज किसानों की स्थिति ये है कि अपने परिवार का पालन कैसा करे, कैसे खाए, कैसे परिवार को चलाए। अगर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसको हॉस्पिटल में पैसे कैसे लगाए। आज स्थिति किसान की बहुत दयनीय हो गई है। हम चाहते किसान लोग कि किसानों को उचित मुआवजा मिले, और उचित मुआवजे के साथ साथ किसानों को जो आज जो क्षेत्र जो हुआ है यहाँ बलवाड़ा लसन गांव में, इन किसानों को जमीनों को अधिग्रहण करके, ये क्या है कि ये दो एनपीडी विभाग और राजस्व विभाग दोनों आपस में गेम खेलकर 3 साल से लगातार किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और किसानों को पूरी तरह से आज किसानों की स्थिति ये है, ये जो भुट्टा है, एक इंसान तो क्या मवेशी भी नहीं खा सकता इसको, इसकी स्थिति है। और ये किसान जो लघु किसान है, उनकी पर्ची बनाई जाए जो कंट्रोल से उनको सामान्य मिल सके और राशन मिल सके। ठीक है, ये किसानों की मांग है हमारी। और शासन से हम चाहते हैं कि इसका जो मतलब हो स्थायी निवारण हो, और जो सर्वे हो उसको पंचनामा वही किसान को वही स्पॉट के ऊपर ही दिया जाए। बलवाड़ा क्या नुकसान हुआ भैया आपके यहाँ पर पानी का? केला, कपास, मक्का, तुअर आदि सारी फसलें पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, जलमग्न हो चुकी है। और हमारा आपसे निवेदन है, प्रशासन से निवेदन कि इसका स्थायी निवारण किया जाए। और हर विगत 3-4 वर्षों से ये कंटिन्यूस चला आ रहा है कि हमारी सारी फसल पूर्ण नष्ट हो चुकी है, और हमारे बच्चों को पालन पोषण करने के लिए हमारे पास कोई आधार नहीं बचता है। और आरबीसी 6-4 के तहत जो ये भुगतान किया जाता है वो अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। हम उसमें कुछ कैसे क्या करेंगे, जीवन व्यतीत थोड़ी ना होता है, बहुत ही कम लागत दी जाती है उसमें। और आप और हमारा ये कहना है कि प्रशासन से कि हमें इस जमीन के बदले या तो कोई दूसरी जगह जमीन दी जाए, इसका भू अर्जन किया जाए, और हमें कहीं पर दूसरी जगह जमीन दी जाए तो हमारे बच्चों का पालन पोषण कर सके। सरदार सरोवर के बैक वाटर से जो नर्मदा जी से फसलें डूबी है, इससे आज किसान परेशान है। और आज हमने सरकारी अमले को, रेवेन्यू के पूरे डिपार्टमेंट को बुलवाया, तहसीलदार साहब के साथ में पटवारी जी, गिरधावर जी सब आए और सभी किसानों की फसलों को देखा है। और जो फसलें खराब हुई है उसके लिए कलेक्टर साहब को लिखित में हम पूरा प्रकरण बना के दे रहे हैं। ये डूब में आती है सर, इनका मांग है कि इसको डूब क्षेत्र में माना जाए और उस हिसाब से मुआवजा दिया जाए। इसका 3-4 साल से हम प्रयास कर रहे हैं सर कि ये एनवीडी विभाग के द्वारा इसका पूर्ण तरह से सर्वे किया जाए कि कितने किसानों की फसलें प्रति वर्ष डूबती है, क्योंकि हर साल ये फसलें डूबती रहेगी तो किसानों को जो भी किसानों की फसलें रहती है वो हमेशा नष्ट हो रही है। तो हम इस बार तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से हमने कहा है कि इनका प्रकरण एनवीडी विभाग को पहुंचाओ, और मैं भी एनवीडी विभाग के कमिश्नर साहब से मिलूं। ये नर्मदा नदी से जो बाढ़ आई थी तो ये लहसुन गांव के और जो खेत हैं और इसके जो कृषक हैं बलवाड़ा गांव के हैं, तो उनके हम आज माननीय विधायक जी के साथ मौका मुआयना किया है। इसके पूर्व भी हमारे पटवारी कृषि विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौका मुआयना कर चुके थे। उस समय पानी भरा हुआ था, आज पानी उतर गया है। तो ये देखने में आया कि करीब 300 बीघा ज़मीन बता रहे हैं। 300 बीघा ज़मीन ये पूरी तरह से नर्मदा नदी के पानी में डूब गई थी। अब पानी उतर गया है। अब हम इसका किसान वाइज सर्वे कराकर आरबीसी 6-4 के तहत जो भी शासन के नाम से उसके अनुसार इनको आर्थिक सहायता राशि